जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल करके शशि में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 80 जीके के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, निर्वाचन आयोग से, जीव और अध्ययन से, मुगल वंश से, भारतीय संविधान सभा से, मुद्रा और देश से, संस्था संस्थापक से और अर्थशास्त्र से, ये 8 टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। और हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन को लिया गया है, जिससे कि आपके 80 क्वेश्चन बनने हैं। तो 80 में से कम आपको 60 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 80 में से कम आपके 60 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो गई होगी आरआरबी एनटीपीसी 2025 की, तो वो इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। और जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी या फिर इनमें से कोई भी टॉपिक कमजोर है, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये ओ ह्यूम ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये मद्रास में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो कांग्रेस के 1896 में जो यह अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने सुझाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये नाम है ये किसने सुझाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो नरम दल के प्रमुख नेता जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया हूं 80 टॉपिक से। कितने टॉपिक से? 80 टॉपिक हैं उस पीडीएफ में। और मात्र और 50 रुपये में आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, है ना। इसका एक्चुअली प्राइस जो है वो 200 है, लेकिन आपको 50 रुपये में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 75% डिस्काउंट के साथ, है ना। और ये ऑफर 22 मई तक है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 मई तक, वरना इसका प्राइस जो है ये इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर पीडीएफ में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर हैं या फिर किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, है ना। और यही सारे टॉपिक्स आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, है ना। तो जीके जीएस के लिए ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपिक से ना 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये पीडीएफ आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे मैसेज के द्वारा बात करके आप वहीं पर मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर आप पे करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम बढ़ते हैं कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो भारत में लोकसभा चुनाव जो है यह हर 5 साल में होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के दौरान लागू की जाने वाली आचार संहिता को क्या कहते हैं? तो चुनाव के दौरान लागू की जाने वाली आचार संहिता को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन जो है वो इच्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीड़ों का अध्ययन जो है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों का अध्ययन जो है ये बॉटनी कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतुओं का अध्ययन जो है ये जूलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव शरीर की रचना का अध्ययन जो है ये एनाटॉमी कहलाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन जो है ये फिजियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन जो है ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीमारियों का अध्ययन जो है ये पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो बाबर ने भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो है ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश का था? तो बाबर जो है ये तैमूरी वंश का था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो है ये काला नौर स्थान पर हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किस धार्मिक संस्था की स्थापना की थी? तो अकबर ने जो है ये इबादत खाना जो है धार्मिक है संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है ये अकबर ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो बीरबल जो था ये अकबर जो सम्राट थे उसके दरबार में था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक जो नहीं थे वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की जीवनी आईने अकबरी किसने लिखी? तो अकबर की जीवनी आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? तो संविधान का मसौदा जो है ये प्रारूप समिति ने तैयार किया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरू में, है ना? तो संविधान सभा में कुल शुरू में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 16 थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है यह अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रकार का हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा जो है वो डॉलर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जो है वो यूरो है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो डॉलर है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये ब्लावात्स्की और ओलकाट ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला महासभा की स्थापना किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई ने की थी भारतीय महिला महासभा की स्थापना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1920 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जो जिसे कहा जाता है कि स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयकर कौन लगाता है। तो भारत में आयकर जो है ये केंद्र सरकार लगाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा प्रणाली कौन सी है। तो भारत की मुद्रा प्रणाली जो है ये दशमलव प्रणाली है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य नहीं है ना। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है। तो वस्तुओं का उत्पादन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की दर मापी जाती है। तो भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो NSSO द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में सबसे अधिक रोजगार देने वाली फसल है। तो कृषि में सबसे अधिक रोजगार देने वाली फसल जो है वो चावल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। तो मेक इन इंडिया योजना जो है ये 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की गणना किसके आधार पर होती है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की गणना जो है ये आय के आधार पर होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन धन योजना किससे संबंधित है। तो जन धन योजना जो है ये बैंक खाता से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड किससे संबंधित है। तो नाबार्ड जो है ये कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो IMF का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 80 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और अगर आप PDF को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मैंने दे रखा है। आप उस पर जा करके मुझसे मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं और मात्र 50 रुपये पे करके आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। वो भी 80 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक जो है ये 100 क्वेश्चन के हैं, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 मई तक है, वरना इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।